हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के बारे में, यानी रेशनल और इरेशनल के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे परमीय और अपरमीय संख्या के बारे में। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी परमीय और अपरमीय संख्या है सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या के बारे में पूरे बेसिक से बताए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को देखिए। इसके बाद परमीय और अपरमीय संख्या के बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या और इरेशनल नंबर अपरमीय संख्या। तो परमीय संख्या किसे कहते हैं और अपरमीय संख्या किसे कहते हैं? देखो, तो परमीय संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वो ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। लिखा जा सके जहां Q बराबर क्या है? Q इक्वल नहीं है जीरो के। Q बराबर जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन P बराबर जीरो हम लिख सकते हैं, उसे परमीय संख्या कहते हैं। तो परमीय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इक्वल नहीं है जीरो के, लेकिन P बराबर जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। जैसे Q बराबर जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन P बराबर जीरो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है? उसे परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 जीरो से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या है वो सभी के सभी संख्या क्या है? परमीय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जीरो से लेकर अनंत तक जितने संख्या होता है, जैसे जीरो के बजाय 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से क्या है? जितने भी संख्या हम गिन सकते हैं वह सभी संख्या क्या है? परमीय संख्या है। इसके बाद है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 इसी तरह 0/6, 0/7 इसी तरह कहाँ तक आएगा? या अनंत तक, अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत तक जितने भी संख्या जाएगा वह सभी संख्या क्या होगा? परमीय संख्या होगा। क्योंकि यहाँ बताए थे Q बराबर क्या है? जीरो नहीं ले सकते हैं, लेकिन P बराबर जीरो लिख सकते हैं। तो यह कौन सा रूप में है? या 0 जैसे यहाँ 1 है, 0 क्या है? 1 है, तो 0/1 है, तो यह कौन सा रूप में है? P बटा Q का रूप में है। तो यहाँ बताए थे P बराबर जीरो लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्या होगा? जीरो। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1/0, 1/0, 2/0 ऐसे यह परमीय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला हुआ Q बराबर क्या है? Q इक्वल नहीं है जीरो। Q बराबर जीरो हम नहीं लिख सकते हैं। P बराबर जीरो लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्या है? 0, 0, 0। Q का मान जो होता है यहाँ, जैसे P बटा Q हो गया, या Q का मान क्या आ गया? Q का मान जीरो आ गया, तो Q बराबर जीरो नहीं लिख सकते। इसीलिए क्या होता है? 0/1, 0/2, ऐसा नहीं कि 1/0, 2/0 नहीं लिख सकते हैं। नहीं तो यह क्या होगा? इसका यह Q बराबर जीरो या परमीय संख्या नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? P बटा Q 0/1, 0/2, 0/3 यानी P का मान जीरो लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा? इसी तरह 0/6, 0/7 यह सभी संख्या क्या होगा? परमीय संख्या होगा। इसके बाद है √4, √9, √16, √25, √36 जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है, वह सभी के सभी क्या है? परमीय संख्या है। जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या 4 हुआ, 4 जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या होता है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2, इसका जोड़ा कितना लगा? 2, 2 जोड़ा हो गया इसका, तो यह क्या होगा? 2 के स्क्वायर हो गया, यानी यह क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे 9 हुआ, √9 का एलसीएम अगर निकालेंगे ना 3 से लगेगा, तो यह दोनों क्या है? इसका जोड़ा मिल गया। तो यह कौन संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है वह सभी के सभी क्या होता है? परमीय संख्या होता है। जैसे √25 है, √36 होगा। इसके बाद क्या होगा? रूट अंदर 49 भी होता है, 64 होता है। इसके बाद कितना होता है? 81 होता है। यह सभी के सभी क्या है? 9 × 81 यह सभी के सभी कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि इसका जब भी हम निकालते हैं तो इसको अब 8 से लगाएंगे तो क्या? इसका जोड़ा मिल गया ना। इसको 81 है, 81 को 9 से अगर लगाएंगे तो क्या? इसका जोड़ा मिल गया। तो यह सभी के सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या।
तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह सभी के सभी संख्या क्या होगा, परमीय संख्या कहलाएगा। इसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्यों क्या होता है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं हम, जैसे होता है 1 2 3 4 5, इसी तरह कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो यह सभी के सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी क्या होता है, परमीय होता है। जितने भी प्राकृत संख्या होगा वह पूरा क्या होगा, पूरे के पूरे संख्या क्या होगा, परमीय होगा। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4 5, इसी तरह यह कहाँ तक जाएगा, या अनंत तक जाएगा। तो 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या वह क्या है, पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या है, 1 से लेकर अनंत जितने भी संख्या वह क्या है, प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और क्या है, सभी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जैसे यहाँ होता है 0, 0 के बाद होता है +1 +2 +3 +4, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, या अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या वो क्या है, पूर्णांक संख्या। अगर इसको क्या है, यहाँ पूर्ण संख्या था, जब इसको क्या होता है 0 से लेकर अनंत तक, और 0 से दाहिने तरफ आएंगे, बाएं तरफ आएंगे तो क्या, -1, कॉमा होता है -2 -3 -4, इसी तरह यह कहाँ तक जाएगा, या अनंत तक जाएगा। तो ये 0 से अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे, और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। यह क्या है, 0। जो 0 के दाहिने तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होगा। तो यह सभी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, परमीय होता है। तो सभी प्राकृत संख्या बता दिए, सभी पूर्ण संख्या बता दिए, सभी पूर्णांक संख्या। इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या हम बोलते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, जो स्वयं और एक से कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह यह कहाँ तक जाएगा, या अनंत तक जाएगा। क्योंकि 4 है, 4 किससे कटता है, देखो 4 यहाँ 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कटे। तो देखो वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए। जैसे यहाँ 6 है, तो 6 अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो कौन है, 4। तो सभी भाज्य संख्या क्या होगा, परमीय होगा। इसके बाद है क्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो, किससे कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये सबके बारे में हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, पूरे डिटेल्स में जितने भी संख्या सभी के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बारे इसको पूरे समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हो गया, जैसे यहाँ अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 7, इसके बाद होता है 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जा रहा है, 2 3 5 7 11, इसी तरह से क्या होगा, यह इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक चलते रहेगी इसकी कार्य। तो यह सबसे यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 स्टार्टिंग किससे होता है, 2 से। भाज्य संख्या कहे तो स्टार्ट किससे होता है, 4 से। और अभाज्य संख्या कहे तो स्टार्ट किससे होता है, 2 से। क्योंकि इसमें एक नहीं होता है। एक क्या है, एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। यह क्या है, एक भाज्य नहीं है। एक भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अभाज्य संख्या भी नहीं है।
अगर पूछेगा आपसे एक कौन संख्या है, तो एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक जो होता है वह स्वयं से करता है, एक से ही करता है, स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता है। वह एक जो है वह स्वयं के अलावा किसी और से भी नहीं करता है। तो अभाज्य किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से भी कटे। तो यहाँ यह क्या हो रहा है, वो अपने से ही कट रहा है और एक से। तो यह संख्या दो बार कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए क्या होता है, यह अभाज्य संख्या नहीं होता। यह अभाज्य संख्या भी नहीं होता है और भाज्य संख्या भी नहीं होता है। लेकिन यह परमीय एक जो है वह परमीय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ प्राकृत संख्या क्या है? परमीय संख्या कहला रहा था। ये किस में आ रहा है ना, तो सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या बता दिए और सभी भाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या बतला दिए। अब इसके बाद है कि सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या तो मालूम है, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या जैसा होता है वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। तो दो से पूरा विभाजित हो तो 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह क्या होगा यार, चलते चलते कहाँ जाएगा? अनंत के पास। क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इसी तरह चलते चले जाएगा। यह सभी संख्या क्या होगा? तो सभी सम संख्या क्या होगा? परमीय संख्या। इसके बाद है विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? यहाँ आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह क्या होगा? ये भी अनंत तक जाएगा। देखो, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह सभी संख्या क्या है? दो से विभाजित है? नहीं है। दो से विभाजित नहीं है तो यह क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। अब देखो यहाँ सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या हो गया, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी क्या होता है? परमीय कहलाता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितने भी है वो सभी के सभी क्या है? परमीय संख्या है। इसके बाद है अगला टॉपिक है कि सभी भिन्न परमीय संख्या होती है। सभी भिन्न का अर्थ क्या होता है? परमीय संख्या होती है। हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। इसके बाद कहता है कि सभी भिन्न परमीय संख्या होती है। अभी हम ये परमीय के बारे में बता रहे हैं, अभी अपरमीय के बारे में, परमीय बताने के बाद हम अपरमीय के बारे में चलेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं अगला टॉपिक क्या है कि सभी भिन्न परमीय संख्या होती है। सभी भिन्न परमीय संख्या होती है। तो सभी भिन्न परमीय संख्या होती है। सभी भिन्न का अर्थ क्या होता है? कि सभी भिन्न का मतलब होता है कि साधारण भिन्न हो, दशमलव भिन्न है, या क्या है? मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? ये सभी भिन्न क्या होता है? सभी भिन्न का है तो सभी भिन्न आ जाएगा इसमें। जैसे सभी भिन्न में तो साधारण भिन्न, साधारण भिन्न हो जाएगा इसमें। साधारण भिन्न बोले तो क्या है? जैसे 1/2, 3/4, 5/7, इसी तरह क्या होगा? ये भी अनंत तक जाएगा। जितने भी भिन्न होगा वह सभी क्या कहलाएगा? परमीय संख्या कहलाएगा। जितने भी दुनिया का भिन्न होगा वह सभी का सभी भिन्न क्या है? परमीय संख्या। तो सभी भिन्न परमीय संख्या होता है। सभी भिन्न मतलब होता है कि साधारण भिन्न भी हो सकता है। इसके बाद क्या है? मिश्रित भिन्न भी हो सकता है। मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किसको बोलते? जैसे होता है यहाँ 2 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/5, या तो बोलेंगे 3 पूर्णांक 1/6, इसी तरह क्या होगा? ये भी अनंत तक जाएगा। तो जितने भी मिश्रित भिन्न होगा वह क्या कहलाएगा? जितने भी साधारण भिन्न होगा परमीय संख्या कहलाएगा। जितने भी मिश्रित भिन्न होगा वह सभी क्या कहलाएगा? परमीय संख्या। क्या कह रहा है कि सभी भिन्न परमीय संख्या। अब यहाँ हो जाएगा दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होगा? दशमलव भिन्न जैसे यहाँ होता है कि 0.2, 0.6, 0. हो गया 16, 0.25, 0.125, तो ये सभी क्या है? दशमलव भिन्न है। क्योंकि ये दशमलव में है
अब दशमलव भिन्न कैसे है, भिन्न का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अब यहाँ देखो 0.2 है, इसको 2 को क्या करेंगे, यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब यह क्या होगा, 2/10 होगा। तो क्या P/Q के रूप में हो गया कि नहीं, या भिन्न के रूप में हुआ ना, तो यह क्या होगा, दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे 0/6 है, 0.6 है, दशमलव को हटाएंगे क्या होगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो क्या बट्टे के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर 0.16 है, इसको दशमलव हटा दें, नीचे में क्या होगा, 1 पर 2 जीरो होगा, कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। यहाँ 2, जैसे यहाँ पर है 0.16 है, इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना 2 जीरो हो जाएगा, यह कितना आ जाएगा 16/100। यह क्या होगा, P/Q के रूप में आ गया ना, यह क्या होगा, परमीय संख्या कहलाएगा। क्योंकि यह भिन्न के रूप में हो गया, बट्टे के रूप में हो गया, तो यह परमीय संख्या हो जाएगा। तो जितने भी सभी भिन्न परमीय संख्या कहलाती है। सभी भिन्न में साधारण भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, यह सभी के सभी भिन्न क्या है, परमीय संख्या है। इसके बाद है, अब यहाँ इस संख्या पर चलेंगे हम, 0.333333। इसके बाद क्या आया, डॉलर कहाँ जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो यह संख्या क्या हो रहा है, एक ही संख्या क्या हो रहा है, हमेशा रिपीट करते करते कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसके बारे में हम बताएंगे। आप कैसे मालूम पड़ेगा कि यह परमीय है कि अपरमीय है, क्योंकि यह संख्या क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, यह संख्या का अंत नहीं है। 0.3333 कहा जाता है, अनंत तक जाते जा रहा है। जैसे यहाँ है 0.3333, इसी तरह यह कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो जब भी कोई संख्या जब किसी संख्या को दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, यानी उसका क्या हो, रिपीट हो। जब कोई संख्या दशमलव के बाद उसका रिपीटेशन हो तो वह क्या कहलाता है, परमीय संख्या कहलाता है। रिपीट हो या पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति कर सकता है कि एक ही संख्या जब बार बार आए, दशमलव के बाद जब एक ही संख्या को बार बार रिपीट होए तो वह क्या कहलाता है, परमीय संख्या कहलाता है। यहाँ देखो दशमलव के बाद क्या हो रहा है, एक ही संख्या को रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 3 3 3, इसी तरह 3 3 अनंत तक जाते जा रहा है। तो जब एक ही संख्या को दशमलव के बाद जब एक ही संख्या को रिपीट हो तो वह क्या कहलाता है, परमीय संख्या कहलाता है। अब से परमीय संख्या कैसे कहलाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 0 कितना है, या 3 है। तो जब कोई संख्या को रिपीटेशन होता है, यानी उसका पुनरावृत्ति होता है, तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार लगा देने से यह संख्या क्या होता है, अब यह पुनरावृत्ति इसका बंद होता है, या क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। जब भी बार लगाते हैं तो बार लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचा में कितने देते हैं, 3, और बटा में क्या देंगे हम, 9। क्योंकि बार हटाने के लिए जब भी बार हटेगा तो उसके बटे में कितना आएगा, 9 आएगा। अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9, 2 संख्या पर बार है तो 2 9 आएगा। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ बच कितना गया, 3 बच गया, 3/9। अब यह क्या P/Q के रूप में इसको है कि नहीं, यह P/Q के रूप में है ना। यहाँ लिखे तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उससे क्या कहते हैं, परमीय कहते हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो बटे में Q कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो यह क्या कहलाता है, आप देखो अब यह संख्या जो है वह परमीय है कि नहीं, परमीय है। इसीलिए हम बोले थे जब भी दशमलव के बाद यदि कोई संख्या को रिपीटेशन हो या यानी पुनरावृत्ति हो तो उसे हम परमीय संख्या कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये तो हो गया, इसके बाद 0.66 है। इसके बाद क्या है, दूसरा है 0.6666, इसी तरह दिया हुआ, ये भी कितना था, रिपीट होते जा रहा है। इसका भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन होते होते कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसका भी क्या रखो, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या का रिपीटेशन हो, अगर हम इतना नहीं बनाएंगे तभी भी चलेगा। डे के देखेंगे यहाँ, अगर दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो वह परमीय होगा, अगर रिपीटेशन नहीं होगा तब वह अपरमीय होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, संख्या के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ 0.6666 यह संख्या क्या था, रिपीटेशन। जब भी संख्या का रिपीटेशन होगा तो उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे हम, इसके ऊपर में हम बार लगा देंगे। अगर यहाँ रेकरिंग, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, इसके ऊपर में क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। अब यह संख्या क्या हो गया, अस्थाई हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रेकरिंग को हटाएंगे। रेकरिंग को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 6 बटा क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे। अब यह 6 बटा 9 है वह क्या किसके रूप में हो गया, P/Q का रूप में हो गया। अब यह किसके रूप में हो गया, बट्टा के रूप में हो गया। तो यह क्या कहलाएगा, परमीय संख्या कहलाएगा।
इसके बाद है तीसरा क्या दिया है कि 2.636363 जैसा यह भी क्या है अनंत तक जा रहा है। इसके बाद देखो यहाँ दिया हुआ है 2.636363 इसी तरह क्या हो रहा है अनंत तक चलते जा रहा है। इसका क्या होता है इसमें देखिए, इसमें कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। इसमें रिपीटेशन जो हो रहा है वह किसका हो रहा है, दशमलव के बाद यदि किसी संख्या को रिपीट हो यानी पुनरावृत्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परमीय संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है 63636363। यहाँ क्या हो रहा है 63 का रिपीटेशन हो रहा है 636363। तो जिस संख्या का रिपीटेशन होगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम बार लगा देंगे। तो यहाँ पर बार किस में लगाएंगे, तो यहाँ देखो 2.63 के ऊपर क्या लगाएंगे, देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या रिपीट कर रहा है 636363। ये दोनों संख्या रिपीट कर रहा है तो दोनों के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। अब ये कैसे, जब भी बार लगा देंगे जिसको हम बोल सकते हैं, अब यहीं से हम बोल सकते हैं कि यह परमीय संख्या है। नहीं तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम अब यहाँ देखो दशमलव से पहले जो संख्या है उसको हम प्लस में लिखते हैं। अब यह 63 है तो 63 के ऊपर क्या है, इसके ऊपर से अगर बार हटाएंगे तो नीचे कितना 9 दोनों, क्योंकि यहाँ बार जो है वह कितने संख्या के ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, तो यहाँ 2 9 होगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 99। इसका 99 इसका एलसीएम हो जाएगा 99 दूना 9 दूना 18 9 दूना 18 1 98, यह हो जाएगा 63। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा। यहीं से हम बोल सकते हैं कि यह परमीय से, क्योंकि अभी जिसको जोड़ करेंगे तो यह P बटा Q के रूप में ही आएगा। 8 3 11 9 6 15 1 16, यह हो जाएगा 2 का 2, 261 बटा कितना हो गया 99। यह क्या बताओ, यह P बटा Q के रूप में आया कि नहीं, यह P बटा Q के रूप में आ गया। तो P बटा Q के रूप में आ गया यानी यह संख्या क्या हो गया, परमीय संख्या हो गया। इसी तरह हम सबको निकाल सकते हैं जितने भी संख्या, अगर वह संख्या रिपीट करे। इतना याद रखना है कि परमीय कैसे है, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट करे या उसका पुनरावृत्ति हो तो वह क्या कहलाएगा, परमीय संख्या ही कहलाएगा। उसको अगर बिना बनाए हम बोल सकते हैं कि यह परमीय है। देखो यहाँ क्या हो रहा है 6666 रिपीट कर रहा है, जब भी रिपीट करे तो वह परमीय संख्या ही कहलाएगा। इसके बाद चौथा ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 1.6666। इसी तरह क्या हो रहा है, ये भी चलते जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति किसका हो रहा है 666 का। तो यहाँ क्या करेंगे 1.6 के ऊपर एक रिंग, जिसका पुनरावृत्ति होगा उसके ऊपर एक रिंग लगा देंगे। अब ये रेकरिंग क्या करेंगे, रेकरिंग को हमको हटाना है तो इसको क्या करेंगे 1 अगर रेकरिंग भी लगा रहा है तो वह परमीय संख्या, कोई भी संख्या अगर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो 2.34 ऐसा दिया है, अगर इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया, अब बोलेगा कि यह जो संख्या है वह परमीय है कि अपरमीय, तो इसका सीधा हम बोलेंगे क्या है, परमीय, क्योंकि इसको ऊपर रेकरिंग लगा यानी यह संख्या क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसके लिए इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया। तो जब भी ये रेकरिंग लगा हो या बार लगा हो तो समझ जाएंगे कि यह संख्या परमीय संख्या है। अब यहाँ देखो 6 है, अब 6 के ऊपर क्या है, यहाँ रेकरिंग है। तो आप इसको क्या करेंगे, रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करें, दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा उसको हम किस में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्लस में। अब यहाँ लिखेंगे 1 + 6 बटा 9। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 9 आएगा, तो 9 + 6 कितना आ जाएगा 15 बटा 9। या क्या P बटा Q के रूप में आ गया ना, तो P बटा Q के रूप में आ गया, यानी यह संख्या क्या हो गया, परमीय संख्या हो गया। ये सभी आपका परमीय संख्या के बारे में पूरे बतला दिए। अब जितने भी परमीय संख्या है इसको बारे में हम पूरे बेसिक से पूरे बतला दिए। अब हम चलेंगे अपरमीय संख्या के बारे में, क्योंकि परमीय संख्या के जितने भी सवाल था वो सभी के सभी सवाल को हम सोल्व कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक दो और संख्या आपको दिया रहेगा, जैसे 2.343434, इसी तरह आपको जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आप बताइए कि यह संख्या जो है वह परमीय है कि अपरमीय है। यहाँ देखेंगे कि संख्या रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ संख्या तो रिपीट कर रहा है 343434। इसी तरह यह क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसका कोई इनफाइनाइट अनंत है, कहाँ तक जा रहा है इसका यह पता नहीं। तो यह क्या होगा, देखो यह संख्या रिपीट करते करते अनंत के पास जा रहा है। तो ये संख्या रिपीट करते इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। जब भी बार लगा रहेगा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यह संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो यह संख्या क्या होगा, रिपीट कर रहा है तो संख्या परमीय होगा, क्योंकि यह संख्या रिपीट कर रहा है।
और जब भी इसका अगर ऐसे दिया रहेगा आपको संख्या ये नहीं देखा, आपको संख्या ऐसे दिया रहेगा 2.34 के ऊपर बार लिखा रहेगा, बोलेगा संख्या क्या है, परमीय है कि अपरमीय है, तो बोलेगा रेशनल है कि इरेशनल है। तो यह संख्या जो आपका क्या है, रेशनल है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या लगा है, बार लगा है। चलिए अब परमीय संख्या के बारे में हम बिल्कुल जानकारी दे दिए। आपको जीरो बोलेगा, जीरो कौन संख्या है, तो जीरो क्या है, परमीय है क्या अपरमीय, तो जीरो क्या है, परमीय है, क्योंकि यहाँ देखो जीरो के बटा में हम एक लिख सकते हैं, एक लिखेंगे तो क्या है, पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा ना, तो यह परमीय संख्या हो गया। अब दो बोलेगा तो दो के बटा में भी एक से लिख सकते हैं, या पी बटा क्यू के रूप में हो गया, यह भी परमीय हो जाएगा। इसी तरह है आप लोग यहाँ पर एक और चीज परमीय संख्या के बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ होता है x बटा 0, पहले लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 0 बटा x, 0 बटा x तो होगा, तो यह क्या होगा, 0 बटा x बोले तो यह कौन संख्या है, परमीय है, यह क्या है, परमीय है। अब इसी में बोल देगा 0 बटा x है तो क्या है, परमीय है। इसके बाद फिर यहाँ पर है 0 बटा x तो परमीय, और x बटा 0, x बटा 0 है तो यह क्या है, परमीय नहीं है, परमीय नहीं है। देखो 0 x बटा 0 रहे तो परमीय नहीं है, और 0 बटा x है तो क्या है, यह परमीय है। क्योंकि यहाँ बताए थे कि x है, x के जगह पर हम कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, x के जगह पर जैसे यहाँ है, x के जगह पर मान लो हम 2 लिख लिए, बटा में क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। x का मान तो बदलता है, इसमें कुछ भी संख्या x के जगह पर लिख सकते हैं। तो हम बताया तो यहाँ के p बटा, यह किसके रूप में हो गया, p बटा q के रूप में। यहाँ q के अलावा है, q बराबर 0 लेना है, नहीं लेना है, q बराबर क्या है, 0 नहीं लेना है, q बराबर 0 नहीं लेना है, तो यह संख्या क्या होगा, परमीय होगा, नहीं होगा। तो यहाँ x के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, x के जगह पर मान लो यहाँ 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 बटा क्या हो जाएगा, 0, तो q का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ जो है 0 बटा x लिख सकते हैं, यहाँ 0 बटा x है। अब x के जगह 0 के 0 लिखे, x के बटा पर मान लो यहाँ 5 लिख दिए, तो यह किस रूप में होगा, p बटा q के रूप में। तो यहाँ देखो p का मान 0 अलाउ है ना, p का मान 0 लिख सकते हैं, लेकिन q का मान हम 0 नहीं लिख सकते, लेकिन q का मान यहाँ 0 है, नहीं है, 5 है, तो यह क्या होगा, परमीय होगा। लेकिन जब भी x बटा 0 के रूप में लिखा रहे, x बटा 0 के रूप में लिखा रहे तो परमीय नहीं होगा, और 0 बटा x के रूप में लिखा रहे तो परमीय होगा। यह बात समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ 0 बटा x, तो x की जगह पर हम क्या, x की जगह कोई भी संख्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम मान लो यहाँ 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4, 5, इसी तरह क्या होगा, यह इनफाइनाइट तक की संख्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यह सभी क्या कहलाएगा, परमीय कहलाएगा। लेकिन यहाँ जब लिखा है कि x बटा 0 है, x बटा 0 है तो इसको 0, तो यहाँ x के मान हम क्या लिख सकते हैं, x के मान हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, इसी तरह क्या आ जाएगा, अनंत तक। तो यहाँ जब भी 1, 2, 3 लिखें तो इसके बटे में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ 1 लिखेंगे, बटा में क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे, बटा में क्या होगा, 0 होगा। तो सभी के बटे में 0 आ गया, यानी क्या, किसका मान आ रहा है, q का मान 0 आ रहा था, q का मान तो 0 लेना नहीं है, तो यह संख्या क्या कहलाएगा, परमीय नहीं कहलाएगा। लेकिन यह क्या कहलाएगा, परमीय। तो इतना याद रखेंगे, x के बटा में अगर 0 हो तो परमीय नहीं होगा, अगर 0 बटा x हो तो वह परमीय कहलाएगा। चलिए अब हम अपरमीय संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बता रहे हैं अपरमीय संख्या के बारे में। अपरमीय संख्या कहते किसे, तो अपरमीय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें था कि लिखा जा सकता है, अपरमीय संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, हम अपरमीय संख्या कहते हैं। इसके बाद है, इसमें बहुत सारे डाउट फंसे हैं कि पाई क्या है, अपरमीय संख्या है कि परमीय संख्या है। उसके बारे में हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे कि अब पाई अपरमीय संख्या क्यों है और 22/7 परमीय क्यों है। इसके बारे में आज हम बताएंगे कि पाई अपरमीय संख्या क्यों है। देखो पाई का जो मान होता है वह क्या था, 3.14159265389। यह कहाँ तक है, इसका मान जो है वह निकलते निकलते कहाँ जाता है, अनंत तक, फिर भी वह उसका मान पूरा नहीं निकल पाता है। पाई का मान निकालने के लिए बहुत सारे गणितज्ञों ने अपने वो क्या हुआ उम्र निकाल दिया, लेकिन वह पाई का मान अभी तक रियल मान उसका पता नहीं चला है। क्योंकि पाई का यह मान जो है
वह रियल मान नहीं है। अभी तक पाई का जो मान है वह रियल अभी तक पता ही नहीं चला है कि पाई का मान कहाँ तक अंत होगा, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि यह पाई का जो मान है वह निकालते निकालते कहाँ जा रहा है, अनंत तक, लेकिन अभी तक इसका पूरा मान नहीं निकल पाया है। इसीलिए जो है वह पाई का जो मान हम 22/7 या 3.14 जो लिखते हैं वह उसका रियल मान नहीं है, क्योंकि पाई का जो मान 22/7 और 3.14 उसको हम क्या करते हैं, माना गया है, लेकिन वह रियल मान जो है वह नहीं है। क्योंकि यहाँ गणित को आसान करने के लिए बहुत सारे गणितज्ञों ने क्या किया, पाई का मान जैसे इसका निकटतम मान है, जैसे यहाँ देखो पाई का मान यहाँ 3.14 है, पाई का मान 3.14 लिखे हैं, तो देखो 3.14 इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ 159, इसी तरह जाता जाता इसका क्या था, इसका निकटतम मान, पाई का निकटतम मान हम क्या किए, इसको मान लिए, या तो इसको 22/7 मानो या 3.14 दोनों सेम है। तो इसको क्या हुआ, इसका निकटतम मान माना गया, क्योंकि 22 में 7 से ही भाग देंगे। अगर हम 22 में 7 से भाग लेते तो क्या होता है, इसका रिपीटेशन होता है, इसको हम बतला रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसका क्या होता है 22 है, जैसे मान लो यहाँ 22 है, अगर हम 22 में 7 से भाग करते हैं तो क्या होता है, इसका जो 3.142857, फिर आता है 142857, इसके बाद क्या होता है, यह अनंत तक जाते जाते फिर कहता है इन्फिनाइट। इसका भी जो मान है वह कहाँ रहता है, अनंत तक जाता है। तो लेकिन यह 22/7 जो होता है, इसका जो 22 में 7 से भाग करते थे कितना था, 3.14 आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका निकटतम देखो यहाँ 3.14 आ रहा है, इसका 22/7 इसलिए लिया गया क्योंकि इसका निकटतम मान है। इसका निकटतम मान लेकर क्या करेंगे हम, गणित को सोल्व करने के लिए इसको पाई का मान जो है वह 22/7 माना गया है, लेकिन यह जो इसका रियल मान है वह अभी तक पाई का जो रियल मान अभी तक वह पता नहीं चला है कि उसका रियल मान क्या है। तो यह गणित को आसान करने के लिए 22/7 या 3.14 मान माना गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि पाई का जो है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान अभी तक पता ही नहीं चला। जब उसको पता ही नहीं चलता, इस प्लस में क्या है, पाई का मान देखो रिपीट कर रहा है 141559, यह रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें हम बताए थे परिमेय में कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या का रिपीट हो तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। देखो दशमलव के बाद यह संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, यानी यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब 22/7, यह 22/7 जो है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। या दशमलव भिन्न है तो इसको दशमलव घटाएंगे तो बटा में क्या होगा, 1 पर 2 0 हो जाएगा, दशमलव घटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा, तो यह भी परिमेय हो जाएगा, यह भी परिमेय हो जाएगा। वैसे भी परिमेय संख्या है p/q के रूप में है, यानी 22/7 जो है, देखो जैसे यहाँ 22/7 है, यह क्या है 22/7, तो यह किसके रूप में है, p/q का रूप में है। p/q के रूप में है तो यह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और इसका दूसरा ये भी तरीका है, तो अगर हम 22 में 7 से भाग देते हैं तो 3.142857, फिर देखो इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 142857। देखो जो संख्या यहाँ था, देखो यहाँ 1 से स्टार्ट है, 142857 है। अब फिर यही संख्या क्या हुआ, देखो यहाँ 5-6 अंक के बाद फिर संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। फिर यहाँ देखो 1 आ गया, ये 4 आ गया, 2 8 5 और फिर क्या आ रहा है 7। ये देखो फिर से यह संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, फिर से संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो फिर से यही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जब भी बताया कोई संख्या का रिपीटेशन होगा तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे इसको हम भाग देते थे कितना, 3.142857, फिर आता है 142857, इसके बाद क्या था डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। यह संख्या क्या होता है, यही सही अनंत तक चलते जाता है। तो इसको क्या करते हैं, बार लगा के क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या मानते हैं। आप तो ये मालूम पड़ गया कि 22/7 जो है वह कौन संख्या है, और 3.1 जो है वह कौन सी संख्या है, और पाई वह कौन संख्या है। तो पाई जो है वह क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अब 22/7 है वह क्या है, परिमेय संख्या। या जो परिमेय संख्या ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, यह बहुत बार पूछा गया है कि पाई कौन संख्या है, तो अब स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान
अभी तक पूरा स्पष्ट रूप से रियल मान इसका निकल नहीं पाया है। इसको मान निकालने के लिए क्या बहुत सारे गणितज्ञों ने अपना पूरी ज़िंदगी निकाल दिया, लेकिन यह पाई का मान अभी तक नहीं निकलेगा। हजारों करोड़ों बार इसको मान क्या है या दशमलव निकालते गया, लेकिन इसका मान अभी तक रियल नहीं निकल पाया है। यह 22/7 जो है इसका मान, वह इसका निकटतम मान है। इसीलिए 22/7 मान क्या करते हैं, गणित को आसान करने के लिए हम 22/7 मान के क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। या इसको 3.14 भी लेते हैं पाई का मान, 3.14 लेकर भी क्या करते हैं, हम अपना सोल्व करते हैं। तो यह जो दोनों मान है वह दोनों क्या है, परमीय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद चलेंगे, यहाँ भी बता दिया कि पाई अपरिमेय संख्या है भी तो क्यों है, यह P/Q के रूप में भी है। एक तो यह हो गया, दूसरा ये भी है कि 22 में 7 से अगर भाग कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, या इसका अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। 142857 फिर आ रहा है 142857, इससे क्या जगह 22 में हम 7 से अगर कॉपी पर भाग देके देखिए, आप लोग कैलकुलेटर में दीजिएगा तो नहीं आएगा, कॉपी पर भाग देके देखिए तो यह क्या होता है, 6 अंक के बाद फिर से इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए क्या कहलाएगा, परमीय कहलाएगा। अब इसके बाद है √2, √3, √5, √6, √7, √8। यह सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सभी के सभी जो संख्या वह क्या है, यह सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 है, √2 का जब हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, जब इसका रूट निकालते हैं, दशमलव के बाद क्या होता है, यह संख्या का देखो पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद 14141423921, तो यह क्या हो रहा है, संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद क्या हो रहा है, जैसे √2 है, √2 का मान हम 1.414 लेके क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इसका रियल मान है अभी तक यह पता ही नहीं चला, इसका रियल मान क्या होगा, अनंत तक जाता है। तो यह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसके देखो यहाँ दशमलव के बाद अगर संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय। इतना सीधा एक ही बात याद रखना है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या का रिपीटेशन हो या पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परमीय कहलाएगा। देखो दशमलव के बाद संख्या क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। 414 फिर 414 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, 23921 आ रहा है। यह संख्या क्या आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट करे तो वह परमीय, जब दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट नहीं करे तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो यह संख्या क्या कहलाएगा, √2 क्या कहलाएगा, अपरिमेय। इसमें भी देखो √3 है, तो √3 में देखो दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 732 फिर 156, यह संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब संख्या का रिपीटेशन नहीं हो तो यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यह भी क्या होगा, अपरिमेय। ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। इसके बाद √5 है, √5 में देखो 2.23606797 इसी तरह क्या होता है, या अनंत तक चलते जाता है। तो इसमें देखो दशमलव के बाद संख्या का रिपीट हो, देखो यहाँ 23 है तो यहाँ 23 है, नहीं, यहाँ 23 है, नहीं है। तो संख्या की संख्या है क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आप समझ में आ गया कि परमीय और अपरिमेय किसे कहते हैं। परमीय जो संख्या देखो यहाँ √2 है, यह वैसे भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √3 नहीं है, √5 नहीं है, √6 नहीं है, √7 नहीं है, √8 नहीं है, √9 है, फिर √10 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है। तो जो संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो तो अपरिमेय होगा। और अपरिमेय संख्या है कैसे है, इसके बारे में बतला दिए कि अपरिमेय संख्या अगर √2 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह इसका जो अपरिमेय क्यों होगा, इसके बारे में बतला दिए। क्योंकि यह संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और इसमें क्या था कि यह संख्या का रिपीटेशन हो, देखो यहाँ 0.33 है, तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन हो रहा है यानी इससे क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या का पुनरावृत्ति हो या रिपीट करे वह संख्या, तो वह क्या कहलाएगा, परमीय। अगर दशमलव के बाद संख्या का रिपीट नहीं करे यानी उसका पुनरावृत्ति नहीं हो तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इतने अच्छे वीडियो बनाए आप, ये लोग इसको वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, इसके बारे में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।